और अगर भाजपा सरकार वास्तव में है और अगर हिंदूवादी सरकार है, शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। सुखराम चौधरी आपको डूब के मरना चाहिए, जयराम ठाकुर आपको लोगों को रोना पड़ रहा है। माँ यमुना है, यहाँ पर यम की बहन है, शनि की बहन है, सूर्यपुत्री है। आप लोग को शर्म आ रही है क्या? वक्त अपना बोलते शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके अधिकारी ऐसे यहाँ रखे जो चाटुकार है, चाटुकार करते आपकी दिन रात। क्या उन्हें नहीं दिख रहा है यहाँ पोल्यूशन कितना है यहाँ पर? अभी जब इसमें आग लगाई, हमने कहा कि यहाँ इतना डस्ट क्यों डाला, तो उन्होंने क्या किया, इसमें आग लगा दी। ये साहब को परसों एसडीएम साहब के सामने हमने पूछा, उन्होंने कहा कि कोई पागल आग लगा गया। अरे पागल तुम हो गया? पागल वो नहीं, पागल तुम लोग हो। और पागल तुम्हारी सरकार है, पागल तुम्हारे मंत्री हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री पागल है। ऐसा मंत्री यहाँ पर है जो रेणुका जी में तक दारू डाल सकता है, तो यमुना जी का उसको क्या पाप लगेगा? शर्म समझते ही नहीं है लोग। राम के नाम पे, यमुना माँ के नाम पे, गंगा जी के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र शहर पांवटा साहिब से होकर गुजरती मां यमुना नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। एनजीटी के आदेशों की यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यमुना नदी के किनारे गंदगी के ढेर देखकर हर कोई हैरान है। यही नहीं, आसपास के घरों में रह रहे लोग बदबूदार गंदगी और मक्खी मच्छरों से परेशान हो चुके हैं। शिकायत करने के बावजूद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। शहर भर का सैकड़ों टन कचरा नदी के तटों सहित निर्मल जल को लगातार दूषित कर रहा है। पांवटा साहिब में शहरी इलाके से प्रतिदिन करीब 25 टन सूखा व गीला कचरा निकलता है, जिसे नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस कचरे में लगातार आग भी लगाई जाती रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण जैसी भीषण समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। दशकों से यहाँ पर डंपिंग साइट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, पर लंबे अंतराल के बाद भी पूरी नहीं हो पाई हैं। आसपास के लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोग पवित्र यमुना का स्नान करने के लिए आते हैं, जबकि मां यमुना में गंदगी का आलम किस कदर बढ़ गया है, ये देखकर उन्हें दुख होता है। इस संबंध में नगर परिषद पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर ने बताया कि कूड़े की डंपिंग साइट तैयार हो गई है। कूड़ा ले जाने के लिए सड़क का निर्माण भी चल रहा है। जल्द ही शहर में कूड़ा डालने के लिए डंपिंग साइट इसी साल बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद उम्मीद है कि इस समस्या का निवारण हो जाएगा। हमने पिछले कई सालों से प्रशासन को, ना तो सिर्फ यहाँ म्यूनसिपैलिटी में बल्कि स्टेट में और सेंटर में भी हमने कंप्लेंट दी है। जब उमा भारती जी जल शक्ति मंत्री थी, उनको भी हम ट्विटर पर डाला है, ईमेल किए हैं उनके मंत्रालय को कि ये नदी जो कि हमारे इस क्षेत्र की पूरी वो है, क्या नाम, जीवनदायिनी है, दिल्ली तक पानी जाता है, उसको यहाँ पे पांवटा साहिब में ही प्रदूषित किया गया हुआ है। ये हमारा गुरुद्वारा है, यहाँ पे श्री राम आश्रम है, इसके बगल में ही यहाँ पे पूरा का पूरा कचरा पूरे शहर का डंप किया जाता है। अगर आप साथ में जाएंगे तो पूरे शहर का अनट्रीटेड वाटर सारा का सारा नदी में आ रहा है। इसी में हम लोग आचमन करते हैं, इस जल को हम पीते भी हैं और कई घरों में इसका सप्लाई भी होता है। लेकिन प्रशासन को कितनी बार कंप्लेंट करने के बाद भी वो हमेशा यहीं पे डाल देते हैं और यहीं पे देखिए आप किस तरह से उसको हर दूसरे दिन आग भी लगा देते हैं। प्रशासन से जो भी लोग आते हैं वो झूठे वादे करके कि हमने कहीं पे यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड या ग्राउंड बना लिया है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी यहाँ से कचरा उठाया नहीं है। थोड़े टाइम के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बुलडोजर लगा के इसको दबा देते हैं, लेकिन फिर से कुछ 15-20 दिन के बाद फिर से डंप करते हैं। मैं जी 10 बार कमेटी ऑफिस में गई हूँ। ईओ साहब वहाँ थे, जितने भी कमेटी के मेंबर है सब थे, तो सबके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि भाई हम बहुत दुखी है, यहाँ मरे हुए डांगर, पशु, कुत्ते, बिल्ली, जो भी पूरे शहरों की गंदगी, हॉस्पिटल की गंदगी सारी यहाँ घेरी जाती है, तो हम बीमार तो होंगे, पर कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ तक डीसी के पास गई, मैं एसडीएम के पास गई, सबको बोला रिक्वेस्ट करके, तो एसडीएम साहब के शब्द ये है कि मैडम आप यहाँ से वहाँ जाओ जहाँ मैं रहता हूँ और मैं यहाँ रह लेता हूँ। आश्रम है छोटा सा, जिसमें कि हम लोग सारे साधक आते हैं और हमारे आगे इतनी गंदगी है कि हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते हैं। हमारे को जो है मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, नहीं तो बीमारी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर इतनी अच्छी जमुना माता हमारी बह रही है, यहाँ पर हमारे को दुखी किया जाता है। हमने इनको बहुत बार समझाया कि हमें यहाँ पर जो है बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन इन्होंने सर हमारी कोई नहीं सुनी। नहीं दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।